आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 10 क्लास की केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की जो सबसे दिक्कत देने वाली चीज आती है उसमें उसके बारे में बताऊंगा कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी जो भी आपकी केमिकल इक्वेशन होती है कैसे बैलेंस की जाती है। सीबीएसई का सबसे देखा जाए केमिकल इक्वेशन का सबसे कठिन टॉपिक या फिर कम समझने आने वाला टॉपिक जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का बैलेंसिंग है। आइए इसको बहुत ही सिंपल तरीके में बहुत ही प्यार से आपको समझाता हूँ। आइए देखिए कैसे करते हैं बैलेंसिंग। देखिए इससे पहले आपको दो तीन चीजें देखनी होती कि बैलेंसिंग किन लोगों की जाती है। ऐसी इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड है उन्हीं की क्या की जाती है बैलेंसिंग, जो अनबैलेंस्ड है उनकी क्या की जाती है बैलेंसिंग की जाती है। अब अनबैलेंस्ड क्या होता है आइए इनकी बातें करते हैं। अगर देखा जाए इसको रिएक्टेंट साइड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं प्रोडक्ट साइड में। यानी दोनों साइड अगर एटम की संख्या इक्वल है तो उसको कहते हैं बैलेंस। अगर बैलेंस दोनों साइड एटम की संख्या इक्वल नहीं है तो उसको क्या कहते हैं अनबैलेंस। देखिए देखा जाए यहाँ पे देखा जाए mg कितना है एक, यहाँ पे mg देखा जाए कितना है सर एक, ये तो बैलेंस है। अच्छा यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन कितना है दो है और यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन कितना है एक है। तो इसको कहूंगा मैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर देखा जाए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर एटम की संख्या एक जैसी नहीं है तो इसको क्या कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारा यही काम होता है कि जो भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको क्या करना बैलेंस करना। आइए इनसे पहले दो तीन चीज सीखिए आप कि एटम को गिनते कैसे हैं, यानी एटम गिने कैसे जाते हैं। मैं आपके सामने कहूं H2SO4 H2SO4 तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है, इसके आगे एक लिखा होता है और इसको कहते हैं कॉफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं कॉफिशिएंट। अगर मैं आपसे पूछूं H कितना है तो आपको उसे H कितना है दो है। अगर S की बातें करूं सल्फर की बातें करूं कितना एक है और ऑक्सीजन की बातें करूं वो कितना है सर चार है। वो कितना बता सकते हो चार है। अगर आप चाहते हो कि अगर आपने दो का मल्टीप्लाई किया है तो इस पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर अब मैं आपसे H की पूछूं तो आपको उसे अब जो H हो गए वो कितने हो गए चार हो गए। अच्छा S की बातें करूं अब S कितने हो गए दो हो गए। अब O की बातें करूं तो O कितना हो गया दस तो आठ हो गया। अब O कितना हो गया दस तो आठ हो गया। आइए एक दो उठाता हूं मैं आपके सामने ऐसे ऐसे लिखा हुआ है CaOH का होल टू S। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कैल्शियम कितना है तो आप कहो सर कैल्शियम यहाँ पे एक है। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन कितना है दो है यहाँ पे और H की बातें करूं तो H कितना है बता सकते तो है। अगर मैं यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई कर दूं दो का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या क्या चेंज आएगा आइए उसकी बातें करते हैं। आपको कैल्शियम कितना आएगा यहाँ पे दो आएगा। अगर मैं आपसे ऑक्सीजन पूछूं तो आपको सर देखा जाए दो तो इसका और दो इसका यानी कि चार, यानी ऑक्सीजन देखा जाए कितना है चार। या फिर सरल शब्दों में कहूँ आप इनका मल्टीपल लगाइए दो दूनी चार यानी ऑक्सीजन कितना चार और एच भी कितना बता सकते हो चार। एच भी कितना बता सकते हो चार। कल को मैं यहाँ पे दो की जगह तीन लिख दूं तो आपको होगा कैल्शियम कितना हो गया तीन हो गया, तीन दूनी छः यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया छः हो गया और एच भी कितना हो गया बता सकते हो छः हो गया। एच भी कितना हो गया छः हो गया। यानी आपको छेड़खानी करनी है किसी के साथ में तो कॉफिशिएंट के साथ में करते हैं ना कि उस एटम के साथ में कुछ छेड़खानी नहीं करते। यानी आपको अगर कोई भी कॉफी मल्टीप्लाई करना है किसी चीज का तो आप उसके कॉफिशिएंट के साथ में करेंगे ना कि उस एटम के साथ में। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि लिखा हुआ NO2 तो आपने दो का मल्टीप्लाई यहाँ लगा दे, नहीं आपको जो भी मल्टीप्लाई करना है कहाँ करेंगे उसके कॉफिशिएंट में करना होता है ना कि उसके एटम में करना होता है। ऐसे लिखा हुआ है कहाँ पे PbNO3 का होल टू एस। यानी जो भी मल्टीप्लाई करना है कॉफिशिएंट का वो कहाँ करेंगे बता सकते हो उसके कॉफिशिएंट में ना कि बता सकते हो उस पर्टिकुलर एटम में। अच्छा मैं आपसे अभी पूछूं यहाँ पे कि Pb कितना है लेड कितना है यहाँ पे तो आपका उत्तर एक है। अगर नाइट्रोजन पूछूं तो कितना है यहाँ पे देखा जाए दो है और ऑक्सीजन पूछूं तो कितना है बता सकते हो छः। अच्छा अगर मैं यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई लगा दूं तो अब तो Pb कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। अच्छा अब आपसे n पूछो तो दो दूनी चार यानी n देखा जाए कितना हो जाएगा चार हो जाएगा। और अगर मैं आपसे ऑक्सीजन के बारे में पूछूं तो आप कहोगे सर टू टू जा फोर और फोर थ्री जा 12 यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया 12। मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए अब चलते हैं बैलेंसिंग करें कैसे, यानी कि बैलेंसिंग की कैसे जाएगी। आइए इसकी बातें करते हैं आगे। देखिए बैलेंसिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है बेसिक और
एक क्या होता है बता सकते हो? ABCD। एक बेसिक होता है, एक क्या होता है? एक बेसिक होता है और एक क्या होता है? ABCD। आइए दोनों तरीके समझाता हूं आपको, आपको जो अच्छा लगे आप उसको खींचिए, यानी उसको एब्जॉर्ब कीजिए, बाकी सब हटा दीजिए। आप जो आपको नहीं आता अच्छा लगता है उसको छोड़िए, आप जो भी आपको समझ में आता है उसको फॉलो कीजिए आप। आइए मैंने बैलेंसिंग के कितने तरीके? दो। बैलेंसिंग के कितने तरीके? दो। पहला तरीका क्या है आइए देखते हैं। और पहला क्या है? पहला आता है आपका बेसिक। पहला क्या आता है? बेसिक। यानी बेसिक में क्या सीखेंगे आप कि मेटल को कैसे बैलेंस करेंगे आप। यानी बेसिक में सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है, दूसरे नंबर पे नॉन मेटल को बैलेंस किया जाता है, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है, चौथे नंबर पे हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है। भाई एक बहुत शानदार तरीका है ABCD। एक बहुत शानदार तरीका है, वो कौन सा है? ABCD। यानी ABCD में आपको कुछ नहीं देखना होता, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, आपको सीधे लगाना होता है। आइए कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, उसके द्वारा मैं आपको धीमे धीमे सिखाता हूँ। यानी अगर आपको बेसिक से जाएंगे पहले तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, और आप ABCD से जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ऐसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, Mg प्लस O2 क्या बना? MgO। क्या बना? MgO। सबसे पहले देखिए बैलेंस है कि नहीं, या फिर बैलेंस तो नहीं पहले इसे जी। आप कहोगे सर Mg यहाँ कितना? एक, यहाँ पे भी कितना? एक। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? दो, यहाँ कितना? एक है। यानी कुल मिला के देखा जाए ये क्या आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आइए इसको बैलेंस करते हैं। पहला तरीका क्या है? बेसिक। बेसिक लगाता हूँ। ये सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? आप मेटल को। तो आपने कहा मेटल देखा जाए यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम है, और यहाँ कितना है? एक है, और यहाँ पे भी कितना है बता सकते हो? एक है। यानी कि जो भी आपका मेटल है वो पहले से बैलेंस है। अगर मेटल बैलेंस हो गया तो किसको बैलेंस करेंगे बताइए? नॉन मेटल को। नॉन मेटल तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगर नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तो किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। तो यहाँ देखा जाए ऑक्सीजन कितना है? दो है, और यहाँ देखा जाए कितना? एक है। अभी बताया मैंने आपको, आप दो यहाँ नहीं लगा सकते, जो भी लगाना है दो यहाँ लगाइए। जो भी लगाएंगे दो कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। यानी आप कहोगे सर यहाँ पे देखा जाए अब ऑक्सीजन कितना हो गया? दो हो गया, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है? दो है। लेकिन एक बार लास्ट में वेरीफाई फिर से करना है आपको कि कुछ छूट तो नहीं रहा। मैग्नीशियम कितना? एक है, यहाँ कितना है? दो हो गया। तो एक को दो बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? दो का मल्टीप्लाई। एक को दो बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? दो का मल्टीप्लाई। मेरे प्यारे बच्चों अब एक बार फिर से देखिए बैलेंस है कि नहीं। 2 mg यहाँ पे, 2 mg यहाँ पे, दो ऑक्सीजन यहाँ पे, दो ऑक्सीजन यहाँ पे। यानी जो भी इक्वेशन थी आपकी क्या हो चुकी है? अब बैलेंस हो चुकी है। आइए एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। N2 प्लस H2, ये सभी किसके बराबर है? NH3। किसके बराबर है? NH3। आइए तो सबसे पहले किसकी बारी आएगी? मेटल। तो देखिए कुछ मेटल है यहाँ पे और कुछ मेटल तो है नहीं। अच्छा मेटल बैलेंस हो जाए तो किसकी बारी आएगी बता सकते हो? नॉन मेटल की। अच्छा देखा जाए नॉन मेटल यहाँ कितना है? दो है। यानी नाइट्रोजन देखा जाए यहाँ कितना है? दो है, और यहाँ देखा जाए कितना? एक है। तो एक को दो बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? दो का मल्टीप्लाई। यानी एक को दो बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? दो का मल्टीप्लाई। आइए जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तो किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखिए ऑक्सीजन वहां पे है नहीं, तो आपकी बैलेंस हो चुकी है। नहीं आपको ये मानना है कि आपकी बैलेंस है। अगर आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। अच्छा यहाँ देखा जाए यहाँ कितना है? हाइड्रोजन 6 है, और यहाँ देखा जाए कितना है? 2 है। तो 2 को 6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 3 का मल्टीप्लाई। तो आपको सर यहाँ पे कितना आएगा? 3 का मल्टीप्लाई। अच्छा लास्ट में एक बार फिर से वेरीफाई करेंगे आप। यहाँ कितना? 2, यहाँ पे भी कितना? 2, यहाँ पे H देखा जाए कितना? 6, और यहाँ पे भी H देखा जाए कितना? 6। यानी कि आप ये बेसिक तरीका था। आइए अब ABCD चलते हैं। ABCD से कैसे करेंगे किसी चीज को? ABCD में क्या है, आपको मेटल नॉन मेटल देखना ही नहीं होता। आपको ABCD आती है तो आपको बैलेंसिंग भी इसमें अच्छे से आती है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ Mg प्लस O2, क्या लिखा हुआ है? MgO। देखिए आपको क्या करना है, अपने मन से ABC लिखनी है। यानी यहाँ क्या लिखेंगे आप? A, यहाँ क्या लिखेंगे? B, और यहाँ क्या लिखेंगे? C। इसके बाद क्या करना है आपको कि कंपैरिजन लगाना। कंपैरिजन कैसा? देखा जाए यहाँ मैग्नीशियम का कोफिशिएंट कितना? 1 है, और यहाँ देखा जाए मैग्नीशियम कोफिशिएंट कितना? C है। तो A = C हो गया। क्या हो गया? A = C। क्या हो गया? A = C। सही, यहाँ देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन कोफिशिएंट कितना होगा? इसको साथ में लेके 2B कितना है?
2b, और यहाँ देखे जाए तो कितना आया बता सकते हो, c, कितना है c, यानी कि 2b किसके बराबर है, c के, 2b किसके बराबर है, c के, 2b किसके बराबर है, c के। यानी इसके बाद क्या करना है आपको, अपने मन से किसी भी एक नंबर को 1 मान लो, अगर ऐसा नंबर जो ज्यादा रिपीट हुआ उसको 1 मान लीजिए आप, जैसे कि c ज्यादा रिपीट हुआ है तो c को क्या मानेंगे आप, 1। अगर आपने c को 1 माना है तो a निकाल सकते हैं, अब तो आप a कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप b भी निकाल सकते हैं, b भी कितना आएगा बता सकते हो, 1 आएगा। यानी इसमें थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन है, बाकी बहुत सिंपल है। यानी आपको a की वैल्यू पता चल गई, b की पता चल गई, c की पता चल गई, तो आप क्या करेंगे, a की जगह a, b की जगह b और c की जगह c। यानी a की जगह a रखेंगे आप, b की जगह b रखेंगे, तो a कितना है, 1 है, b देखा जाए कितना 1/2 है, और c देखा जाए कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 ही है। मैं भाई आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बेस में कुछ नहीं बनना चाहिए। यानी आपने देखा यहाँ पे 2 बन गया, तो अब 2 को हटाना पड़ेगा। अब 2 हटेगा कैसे, 2 का मल्टीप्लाई लगाइए आप, 2 का क्या लगाइए, मल्टीप्लाई, 2 का क्या लगाइए, मल्टीप्लाई। अच्छा 3 होता तो 3 का मल्टीप्लाई, 5 होता तो 5 का मल्टीप्लाई, 7 होता तो 7 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या आएगा, 2mg आएगा। बाबू इस चीज पे ध्यान लगाइएगा आप, यहाँ कितना आएगा 2 × 1/2, यहाँ कितना आएगा O2 आएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2mg, कितना आएगा 2mg। अब काटी पड़ी में चाहिए, अब 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ क्या आएगा 2mg प्लस O2, क्या बनेगा आपका 2mg, और लास्ट में वेरीफाई कीजिएगा आप, यहाँ कितना mg, 2mg, यहाँ पे भी कितना mg, 2mg, कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी देखा जाए कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। मेरे प्यारे बच्चों ये आपके 2 तरीके थे, एक था बिल्कुल बेसिक, एक क्या था ABCD, मैंने आपको दोनों सिखाए। आपको जो भी अच्छा लगता है वो उसको आप लगाइए और पेपर में अच्छे नंबर लेके आइए। भाई धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद।